हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे नाउन क्लास का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो आज हम यूज करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि नाम है एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास सेंटेंस में जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे उसमें एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव के समान काम करता है। एडजेक्टिव के समान मतलब विशेषण के समान, मतलब कि दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास जो होगा वो या तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, और अगर वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा होगा तो दिए गए सेंटेंस में वो किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो आज हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके देखते हैं कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। दूसरी चीज, एडजेक्टिव क्लॉज में जो हम कंजक्शन यूज करते हैं उन कंजक्शंस की हिंदी जा अक्षर से शुरू होती है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नाउन क्लॉज, तो उनमें जो कंजक्शन हम यूज करते थे उनका हिंदी अर्थ का से शुरू होता था। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजक्शन यूज होंगे उनका हिंदी अर्थ जा से शुरू होगा। वहां का से शुरू होता था और यहां उनका हिंदी अर्थ जा से शुरू होगा। इसमें तमाम कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन क्लॉज में भी करते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है उनके उच्चारण में, उनके अर्थ में। जब वही कंजक्शन नाउन क्लॉज में यूज होंगे तो उनका अर्थ का से निकलेगा, और जब वही कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में यूज होंगे तो उनका अर्थ जा से निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हो कि दिस इज द वॉच या आई बॉट अ पेन, इट इज कॉस्टली। तो आई बॉट अ पेन व्हिच इज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदा जो कि बड़ा महंगा है। या दूसरा सेंटेंस आप कह लो कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, यही वो लड़का है। यहां पे हु का अर्थ जिसने, यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था या जिसने मेरा पर्स चुराया था। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि एडजेक्टिव क्लॉज में जो भी कंजक्शन यूज होंगे उनका हिंदी अर्थ जा से शुरू होगा। तो यहाँ पर कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं, इन कंजक्शंस को आप ध्यान से देख लीजिए। इन कंजक्शन का प्रयोग करके ही हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कंजक्शन। पहला कंजक्शन दिया है हु। जब एडजेक्टिव क्लॉज में हु का प्रयोग किया जाएगा तो इस हु का अर्थ जो या जिसने के लिए लगाया जाएगा, और हु का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सजीव के लिए किया जाएगा। दूसरा कंजक्शन हमारा है हुम। हुम का अर्थ होता है जिसको, और इसका भी प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। हुज जिसका या जिसकी, तो हुज का प्रयोग दोनों के लिए होता है। दोनों के लिए मतलब सजीव के लिए भी होता है हुज का प्रयोग और निर्जीव के लिए भी हुज का प्रयोग किया जाता है। अगला है व्हिच, इसका हिंदी अर्थ जो निकलेगा। व्हिच का हिंदी अर्थ जो निकलेगा, और ये व्हिच जो है ये निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज का जब प्रयोग करते हैं तो व्हिच जो है ये निर्जीव के लिए व्यक्त किया जाता है, निर्जीव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला कंजक्शन हमारा है व्हाई।
तो व्हाई जब लगा होगा एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में तो उसका अर्थ निकलेगा जिस वजह से। यहां रीजन प्रकट करने के लिए व्हाई का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से या जिस कारण से, तो यह रीजन के लिए प्रयुक्त होता है व्हाई एडजेक्टिव क्लॉज में। अगला आता है व्हेयर। व्हेयर का अर्थ होता है जहां। तो व्हेयर जो होता है वो प्लेस जो हमको दर्शानी होती है, तब हम एडजेक्टिव क्लॉज व्हेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस व्हेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। तो यहां पे जब प्लेस को दर्शाना होता है तब हम कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं? व्हेयर। अब अगला कंजक्शन है हाउ। हाउ जिस तरीके से, हाउ प्रयुक्त होता है मैनर के लिए, तरीके के लिए, जिस तरीके का इस्तेमाल करके कोई काम या कोई किसी कार्य को अंजाम दिया जाता है, तो हाउ जब प्रयोग किया जाता है मैनर के लिए। अगला है व्हेन। व्हेन जब हमको टाइम दिखाना होता है, समय दर्शाना होता है, तब हम एडजेक्टिव क्लॉज में कंजक्शन व्हेन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तो कुछ कंजक्शंस हैं जिनका प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम ठीक ढंग से इन कंजक्शंस का प्रयोग समझ पाएंगे। तो आइए ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये सिंपल सेंटेंसेस के पेयर दिए गए हैं और इन सिंपल सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला दो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल सेंटेंस के। पहला है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ही मस्ट पास, उसे पास होना चाहिए। तो यहां पे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है। तो सबसे पहले ही, जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ही, अब हमको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करने के लिए किसी ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करना है कि जिसका जा अक्षर से जिसकी शुरुआत हो और जो दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस के भाव में प्रकट कर दे। तो ही हु वर्क्स हार्ड मस्ट पास। अब यहां पे हम दोबारा जो ही आया है उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इस तरह सेंटेंस हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स में, ही हु वर्क्स हार्ड, वो जो कठिन परिश्रम करता है, मस्ट पास, उसे पास होना चाहिए या उसे पास हो जाना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं हमने कंजक्शन हु का प्रयोग किया है और यहां पे हु जो है वो जो का अर्थ प्रकट करता है। ही, वो, हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है, मस्ट पास, उसे पास होना चाहिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पे दो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल के। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और वो घड़ी जो है वो सही समय देती है। तो यहां पे जो करेक्ट टाइम है, सही समय व्यक्त करना, तो हम इसको जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जैसे हम देखते हैं, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आई हैव अ वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। वहां पे हम कंजक्शन व्हिच यूज करेंगे। और चाहो तो आप ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, द वॉच व्हिच आई हैव, वो घड़ी जो मेरे पास है, कामा गिव्स करेक्ट आंसर। उस कंडीशन में आपको कामा यूज करना होगा। जैसे एक तो ऐसे बन सकता है आई हैव अ वॉच which gives correct time
करेक्ट टाइम। एक तो तरीका इसका ये है बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं द वॉच व्हिच आई हैव। मान लीजिए आप दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, तब होगा द वॉच व्हिच आई हैव, तब आपको कामा यूज करना होगा। द वॉच वो घड़ी, व्हिच आई हैव जो मेरे पास है, गिव्स करेक्ट टाइम। तो चाहो आप इसको कॉम्प्लेक्स, ये दोनों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही हैं, चाहो तो आप पहले तरीके से इसको यूज कर सकते हो बना के, और चाहो तो आप दूसरा तरीका प्रयोग करके इस सेंटेंस को दोनों तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। आई वेंट टू द गार्डन, मैं बगीचे को गया। देयर आई सा डेड बॉडी, वहां मैंने एक डेड बॉडी देखी, एक मरा हुआ इंसान मैंने देखा। इट वॉज बैडली क्रश्ड, वो बड़ी बुरी तरीके से कुचल गया था। तब जब इसको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल सेंटेंस, और इनको एक में मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। हमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब कि, और एडजेक्टिव क्लॉज में कहते हैं कंजक्शन जो होता है उसकी हिंदी में जा अक्षर से शुरुआत होनी चाहिए। तो हम इसको जब बदलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे आई वेंट टू द गार्डन, 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 मैं बगीचे को गया। Where I saw, I went to the garden, where जहां, यहां पे where यूज हुआ है, तो where जो कंजक्शन यूज हुआ उसका हिंदी अर्थ जा से शुरू होता है। Where I saw a dead body, where I saw a dead body, where I सा अ डेड बॉडी। अब एक कंजक्शन हमको और यूज करना, क्योंकि यहां सेंटेंस 3 थे, तो एक कंजक्शन यूज करके होयर का हमने इन 2 सेंटेंसों को तो आपस में मिला दिया। अब एक कंजक्शन हम और यूज करेंगे, व्हिच वाज बैडली क्रश्ड। जो व्हिच का प्रयोग है हमने बताया निर्जीव के लिए होता है, तो व्हिच वाज। अब यहां पे दूसरा कंजक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, व्हिच वाज बैडली क्रश्ड, which was badly crushed, जो बुरी तरीके से कुचली हुई थी बॉडी। तो इस तरह ये दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं सेंटेंस, आई वेंट टू द गार्डन, मैं बगीचे को गया। Where आई सा अ डेड बॉडी, यहां पर आई हम 2 बार यूज कर चुके हैं, जबकि सब्जेक्ट एक ही है। तो आप आई जो है इसको ना चाहो, इसको यूज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी इसको लिखते, आई वेंट टू द गार्डन व्हेयर सा अ डेड बॉडी व्हिच वाज बैडली क्रश्ड, तो भी ये गलत ना माना जाता। तो आई वेंट टू द गार्डन व्हेयर आई सा अ डेड बॉडी, जहां मैंने एक डेड बॉडी देखी, व्हिच वाज बैडली क्रश्ड, जो बुरी तरीके से कुचली हुई थी या बुरी तरह से क्रश्ड हुई थी। अगला सेंटेंस देखते हैं, हर फिंगर बर्न्ट, उसकी उंगली जल गई। शी वाज कुकिंग फूड देन, जब उसकी उंगली बर्न्ट हुई, जली, उस समय वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो यहां हम टाइम दिखाएंगे, तो जब इसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड
शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन। अब कौन सा कंजक्शन हम यूज करेंगे? व्हेन, जब। यहां पे कंजक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? व्हेन। और जब व्हेन का उच्चारण करेंगे तो यहां पे व्हेन का अर्थ निकलता है जब से। तो व्हेन हर फिंगर बर्न्ड, व्हेन हर फिंगर बर्न्ड, वो खाना बना रही थी जब उसकी उंगली जल गई। जब उसकी उंगली जली उस वक्त वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सिंपल सेंटेंस में दिए गए थे और उनको एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप और अच्छे ढंग से सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकें। तो ये कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं बोर्ड पे। तो आइए इनको हम एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है द मैन वाज क्रिमिनल। वो इंसान या द मैन वाज क्रिमिनल, इंसान जो था वो अपराधी था। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। तो जब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम किसी ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे जिसका उच्चारण जा अर्थ से निकलता हो, तब हम लिखेंगे द मैन वाज क्रिमिनल हु केम टू मी। वो इंसान क्रिमिनल था जो मेरे पास आया। द मैन वाज क्रिमिनल द मैन वाज क्रिमिनल। अब कंजक्शन हम यूज करेंगे यहां हु। कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? हु केम टू मी, हु केम टू मी, हु केम टू मी, हु केम टू मी। तो सेंटेंस हमारा बना जब कॉम्प्लेक्स में हमने इसको कन्वर्ट किया। द मैन वाज क्रिमिनल, वो इंसान अपराधी था। हु केम टू मी, जो मेरे पास आया। ऐसे भी आप अगर इसको चाहें तो लिख सकते थे द मैन हु केम टू मी वाज क्रिमिनल। वो इंसान जो मेरे पास आया वो क्या था? एक क्रिमिनल था। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दिया सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि हम एडजेक्टिव में हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज ही हमको यूज करनी है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंजक्शंस हमको यूज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जिनका जा अक्षर से जिनकी शुरुआत हो रही हो। तो दूसरा सेंटेंस है दिस इज द रीजन। यहां पे रीजन प्रकट किया गया है, और अगर आपको याद हो तो एक कंजक्शन ऐसा था उसमें लिखा गया था रीजन प्रकट करने के लिए व्हाई, जिस कारण से। तो दिस इज द रीजन, ये कारण है। ही गॉट सेकेंड पोजीशन, ये कारण है कि उसको दूसरी पोजीशन हासिल हुई। तो आप लिख सकते हैं दिस इज द रीजन, ये कारण है व्हाई ही गॉट सेकेंड पोजीशन। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। अब कंजक्शन हमको यूज करना है व्हाई। दिस इज द रीजन व्हाई, ये कारण है जिससे कि व्हाई ही गॉट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। और इस तरह हमारा दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है दिस इज द प्लेस। अब यहां प्लेस की बात की गई है, और अगर आपको याद हो तो कंजक्शन एक था वेयर, जो किस लिए यूज किया जाता था? जब प्लेस दर्शानी होती थी तो प्लेस के लिए वेयर यूज किया जाता, अर्थात जहां।
where जब कंजक्शन यूज होगा उसका हिंदी अर्थ जहां से निकलेगा, तब दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है, द एक्सीडेंट हैपेंड हेयर, यही एक्सीडेंट या यही दुर्घटना घटी थी। तब जब इस दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब कंजक्शन हमको यूज करना वेयर, क्योंकि यहां प्लेस का जिक्र हुआ है। दिस इज द प्लेस वेयर एक्सीडेंट हैपेंड, वेयर एक्सीडेंट, वेयर एक्सीडेंट हैपेंड, यही वो स्थान है जहां एक्सीडेंट घटित हुआ, जहां दुर्घटना घटी। और इस तरह ये दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक इंसान मेरे पास कल आया, ही वॉज ब्लाइंड, और उस इंसान की खासियत क्या थी कि वो अंधा था, उसकी विशेषता क्या थी कि वो अंधा था। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव क्लास का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ मैन, हम कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं, हु यूज किए दे रहे हैं यहीं, अ मैन हु केम टू मी, अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे, 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 अब कामा यूज करेंगे हम, वाज ब्लाइंड, एक इंसान जो मेरे पास कल आया वो क्या था, ब्लाइंड था। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई नो द बॉय हु टीच, सॉरी यू टीच हिम, मैं उस बच्चे को जानता हूं, यू टीच हिम, जिसे तुम पढ़ाते हो। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूं, आई नो द बॉय, हुम, जिसको की, आई नो द बॉय हुम, यहां पे हुम जो कंजक्शन यूज हुआ है इसका अर्थ जब आप निकालेंगे तो जिसको या जिसे। तो आई नो द बॉय हुम यू टीच, हुम यू टीच, जिसे तुम पढ़ाते हो। और इस तरह ये दिए हुए सेंटेंसेस जो सिंपल के थे उन सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल और थे जिनकी सहायता से हमने दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित किया है, और इन आशाओं के साथ कि आप ठीक ढंग से सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास सीख पाए होंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।